हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुविधा ट्यूटोरियल। तो आज हम क्लास 10 की एक नई चैप्टर केमिस्ट्री की देखने वाले हैं, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो इसमें जो नंबर 1 टॉपिक आपका आ जाता है दैट इज़ बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, तो बॉन्ड द अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल दैट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। मतलब केमिकल कंपाउंड को, ठीक है, केमिकल कंपाउंड जो भी बनता है उसको जोड़ने के लिए हम लोग को कुछ चाहिए, एक तरह का अट्रैक्शन चाहिए, ठीक है, जो कि एटम्स के बीच में हो या फिर आयंस के बीच में हो। उस तरह का चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड को क्या होता है कि एक सिंपल सा डैश से उसको डिनोट किया जाता है। और ये जो डैश है इसका मतलब यही है कि देखिए, यहाँ पे आपका एक एटम रहेगा, आयंस रहेगा, मॉलिक्यूल जो भी है, ठीक है, और यहाँ पे एक एटम्स रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया जा रहा है वो इस डैश से बताया जा रहा है, दैट इज नोन एज बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड मतलब क्या समझ जाना है? द अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, ठीक है, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, मतलब बॉन्ड कितने तरह का होता है। ठीक है, तो हम लोग को अभी फैमिलियर होना है। नंबर 1 जो है आपका आयोनिक बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दैट मीन्स आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट दोनों एक ही बात है। इसका मतलब यही होता है, इसमें ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर 2 आपका आ जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नंबर 2 आपका आ जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और नंबर 3 आपका आ जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं या डाइपोलर बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द सेम एटम। ठीक है, इसमें पेयरिंग होता है, लेकिन वो क्या रहेगा? एक पेयर में शेयर होगा। ठीक है, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन नहीं, जब भी होगा तो पेयर में होने वाला है, और कोई एक एटम से ही वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वाला रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो इसमें मेनली अभी हम लोग को 3 जानना है, लेकिन उसमें क्लास 10 में अगर हम लोग बात करें तो आयनिक और कोवैलेंट, मोस्टली कोवैलेंट ही ज़्यादा यूज होता है, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, और भी इसके बाद भी बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और भी बहुत तरह के होते हैं। तो अभी हम लोग को ध्यान देना कोवैलेंट, आयनिक, ये दोनों पे। ठीक है, नाउ व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? ठीक है, तो द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिसिपेटिंग एटम। मतलब जो भी एटम पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। बॉन्ड क्यों बन रहा है? बॉन्ड इसलिए बन रहा है ताकि हम लोग कोई कंपाउंड बना पाए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन जब भी होगा किसी बॉन्ड का, उसमें जो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो दोनों का म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह का जब भी हम लोग का बॉन्ड बनेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इसलिए अगर इसको वन वर्ड में कहा जाए कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब जहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मतलब हम लोग को समझ जाना है कि वो क्या है, किस तरह का बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें मेनली हम लोग को देखना है सिंगल बॉन्ड क्या होता है। इसमें 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को एक सिंगल डैश से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाई एच। ठीक है, मान लेते हैं इसके लिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, एक ही है, एक एटम है, इसके पास भी एक ही है। तो अब हम लोग को क्या करना है? कोई भी एलिमेंट है, सब क्या चाहता है? स्टेबिलिटी गेन करना, या फिर नोबल गैस का जो कन्फिग्रेशन है उसका अटेंड करना। तो अगर ये जो हाइड्रोजन एटम के पास एक एटम है, ये अगर इसको दे दे तो इसके पास अपना 2 हो गया। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास। और अगर ये हाइड्रोजन भी उसी तरह इससे शेयर कर ले तो इसके पास भी 2 हो गया। तो इससे ये दोनों कहाँ पहुँच रहा है? हीलियम के पास पहुँच रहा है। हीलियम क्या है? यहाँ पे एक नोबल गैस है। ठीक है, तो दैट इज़ यहाँ पे ये क्या बता रहा है? शेयरिंग को बता रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय एच। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? H2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग हुआ। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। नाउ सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है? 7। हाँ, जब भी हम लोग ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और इसमें आप जब भी बनाएंगे तो आपको हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब लास्ट में जितना वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है उसी को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्लोरीन है। अब क्लोरीन के पास है 7, और हम लोग को अच्छा से पता है कि नोबल गैस का जो कन्फिग्रेशन रहता है तो उसमें लास्ट में कितना 8 चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, नोबल गैस का अटेंड करने के लिए उसका कन्फिग्रेशन को। यहाँ पे अब क्लोरीन का 7 है। अगर ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयर कर दे,
तो ये अपना 8 तक पहुंच गया, और ये भी अगर इसके साथ शेयर करेगा तो ये भी 8 तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड का तो फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण दोनों क्या हुआ, नोबल गैस का जो कन्फिग्रेशन है उसको अटेंड कर पाया, दैट मीन स्टेबिलिटी को गेन कर पाया। अब हम बात करते हैं डबल इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो वहाँ पर सिंगल शेयरिंग हो रहा था एच, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने बता दिया बॉन्ड के दोनों एंड पे क्या रहता है, 2 एटम रहता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हैं। तो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, जोड़ा में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग कैसे समझेंगे, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना रहता है, ठीक है, तो इसका भी 6 रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी कितना रहता है, 6 रहता है। तो अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को अगर इसके साथ शेयर कर दे और ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर दे, तो यहाँ पर किस तरह का बॉन्ड हम लोग को बनते हुए दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसमें हम लोग को क्या पता चला कि शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है। ओके, सिमिलरली द ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके लिए हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल होता है दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दैट इज N2, है ना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसका क्या रहेगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 5 है। तो हम लोग इस तरह से प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए और इधर क्या किए, 2, क्योंकि एक का कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिए, सिमिलरली इसको भी। अब ये क्या करेगा, 5, इसको कितना रिक्वायर है उसका कन्फिग्रेशन का अटेंड करने के लिए नोबल गैस का, तो 3 रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसके साथ शेयर किया, और ये भी इसके साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एग्जांपल हो गया N2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कोवैलेंट बॉन्ड जो है उसमें मेनली क्या रहता है, 3 तरह का बॉन्ड है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में कन्फ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो समझ जाएंगे तो कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। अब एक में तो हम लोग को पता है कि आयनिक कंपाउंड जो है उसमें क्या रहता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, फ्रॉम वन टू अदर, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। दिस आर नाउ आयनिक कंपाउंड में दिस आर फॉर्म बिटवीन एटम्स मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, और ये जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो मोस्टली क्या बनता है, नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। दीज आर सॉलिड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स क्या रहेगा, ये सॉलिड रहेगा, और ये क्या रहेगा, मोस्टली क्या रहेगा, गैसियस, या फिर कुछ कुछ एक्सेप्शन भी रहेंगे। अब इसमें क्या रहेगा, आयनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अपोजिट चार्ज आयंस। क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, आयनिक्स मतलब क्या, आयंस है, आयंस मतलब क्या, 2 तरह के चार्ज जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस रहेगा। तो अगर जो अपोजिट चार्जेस रहेगा तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या रहेगा, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, कोवैलेंट कंपाउंड में लो रहेगा, क्योंकि इसमें तो आयंस रहते ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो शेयर होता है। और ये सॉल्युबल रहेगा वाटर में, कौन, आयनिक कंपाउंड, और जो कोवैलेंट कंपाउंड रहेगा वो डिसॉल्व रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब अमीनो एसिड ये सब जितना भी है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये दोनों कुछ मेन डिफरेंसेस हैं आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर एंड फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट कहने का मतलब क्या है, टेट्रावैलेंट कहने का मतलब कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं दैट इज 2 4। तो हमको क्या मिला, लास्ट वैलेंस शेल में 4 मिला। दैट मीन्स जो कार्बन है, कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, दैट इज 1 2 3 एंड 4। देयरफॉर कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर एंड फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। तो कार्बन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो टेट्रावैलेंट इन नेचर रहता है। तो कभी भी अगर हम लोग कन्फिग्रेशन बनाते भी है तो उसमें हम लोग को यही ध्यान देना है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है या फिर नहीं है। तो टेट्रावैलेंसी आप समझ गए कि लास्ट उसका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा कन्फिग्रेशन में तो वो कितना रहेगा, 4, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ एलोट्रॉपी, ये वाला टर्म बहुत आता है। तो एलोट्रॉपी मतलब होता क्या है एक्चुअल में, तो एलोट्रॉपी मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, ठीक है, दैट आर फिजिकली डिफरेंट एंड केमिकली सिमिलर। मतलब इस तरह का कुछ एलिमेंट है जो कि केमिकली तो सिमिलर है लेकिन वो फिजिकली क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो एलोट्रॉपी मतलब यही समझ जाना, एक ही चीज़ है लेकिन उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है जो कि एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर कार्बन का ही हम बात कर लेते हैं
तो उसमें दो तरह का हम लोग को देखने मिलता है, क्रिस्टलाइन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है अमॉर्फस। अमॉर्फस हल्का सॉफ्ट रहता है, क्रिस्टलाइन मतलब क्या, हल्का क्रिस्टल का फॉर्म रहेगा, तो ये क्या रहेगा, ज़्यादा ही मजबूत रहेगा। तो इसमें क्रिस्टलाइन में आपका आ जाता है डायमंड एंड ग्रेफाइट, और अमॉर्फस में आ जाता है आपका कोल, चारकोल, ईटीसी, ठीक है। अब ये दोनों में हम लोग को समझना क्या है, एलोट्रॉपी क्या कह रहा है। तो एलोट्रॉपी ये कह रहा है कि कार्बन एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। कहने का मतलब है तो दोनों कार्बन से ही बने हुए, है ना, लेकिन दोनों का क्या है, मतलब केमिकली ये सिमिलर है, लेकिन फिजिकली क्या है, दोनों डिफरेंट है। ये हार्ड है और ये क्या है, सॉफ्ट है। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ना है और यही आपको क्लास 11 में भी पढ़ना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो हम लोग को टर्म पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मतलब होता क्या है। द वर्ड ऑर्गेनिक, ठीक है, pertains to organs of both animals and plants, and organic chemistry is the study of products which originate from plants, animals or from living source। ये ऑर्गेनिक का सिंपल सा मीनिंग होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, these are the hydrocarbons and their derivative। अब यहाँ पे ये टर्म आ जा रहा है ना, हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा, उसका जो फॉर्मेशन रहेगा। अब जितना भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें मोस्टली हाइड्रोजन और कार्बन से ही बनता है। और भी है, ऐसे नहीं कि नहीं है, नाइट्रोजन है और भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग को मोस्टली हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है, तो ये हाइड्रोकार्बन उसी को कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव, ठीक है। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नाउ द वर्सेटाइल नेचर ऑफ अ कार्बन दैट इज नोन एज कैटिनेशन। तो कार्बन के जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टी की बात की है, ठीक है, जिसमें कि कार्बन का क्या हो रहा है, टेट्रावैलेंट नेचर। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाता है, कैटिनेशन। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय कैटिनेशन, या कैटिनेशन का कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो कैटिनेशन होता क्या है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच अ लार्जर नंबर ऑफ इट्स एटम कैन बी लिंक्ड विथ ईच अदर बाय अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कहने का मतलब जैसे जो भी हम लोग का हाइड्रोकार्बन बनने वाला है, तो उसका कार्बन का क्या रहता है, जब भी हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं तो वो कार्बन का क्या रहता है, ये कार्बन खुद से कनेक्ट होते रहता है। कैसे, तो ये शेयरिंग होते रहता है और ये कोवैलेंट बॉन्ड के कारण होता है। तो कार्बन अगर कार्बन से ही कनेक्ट होता है तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो सकता है, मतलब ये चेन का कुछ ये नहीं कि 4 बनेगा या 5 बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन कनेक्ट हो सकता है। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, यहाँ पे मेनली हम लोग कार्बन का देखते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, और उस प्रोसेस को हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। और कैटिनेशन मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब खुद ही एटम खुद से ही लिंक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। और एक आपका पहले बताया था दैट इज टेट्रावैलेंसी, ठीक है, टेट्रावैलेंट इन नेचर। तो कार्बन का ये दोनों क्वेश्चन बनता है। हाँ, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। ओके, नाउ हाइड्रोकार्बन, यहाँ से आपका मेनली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लास 10 की वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया ये कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और कार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं मेनली, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल बॉन्ड जिसमें रहेगा उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं। ओके, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका आ जाता है अल्केन, क्या हो जाता है, अल्केन। ओके, और इसमें क्या आ जाता है, अल्कीन एंड अल्काइन। तो मतलब आपको समझ जाना है, जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसको अल्केन कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड है उसको अल्कीन कहते हैं, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसको अल्काइन कहते हैं। देखिए ये वाला जब भी हम लोग आईपीएक नेम या फिर नॉमेनक्लेचर का प्रैक्टिस करेंगे, तब ये जो लास्ट जो इसका जो सफिक्स जैसा दिख रहा है ना आपको, ये जो लास्ट 3 टर्म है, इसी से आपका पता चलेगा कि ये सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो लास्ट जो है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ए नहीं रहा तो सिंगल है, ई ए नहीं रहा तो डबल है, और वाई ए नहीं रहा तो ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसका कुछ जनरल फार्मूला होता है, मतलब अल्केन का अगर हमको कंपाउंड बनाना रहा विद द हेल्प ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड्स, देन हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो हम लोग वहाँ पे उसका जनरल फार्मूला यूज करेंगे, क्या है, CnH2n+2, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है किसका, अल्केन का। मतलब अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड से अगर कोई भी हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बना रहे हैं तो वहाँ पे ये जनरल फार्मूला हम लोग का काम करने वाला है।
उसी तरह अल्कीन के लिए क्या हो जाता है CnH2n, और अल्काइन के लिए क्या हो जाता है CnH2n-2। इसको याद किस तरह से रखना है आपको, ये वाला जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है तो उसको हल्का सा ध्यान में रखना है कि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अल्केन है, और अल्केन का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से जाएगा CnH2n+2। जब अल्कीन आएगा तो CnH2n, और फिर अल्काइन आएगा तो CnH2n-2। मतलब पॉजिटिव, न्यूट्रल, फिर नेगेटिव, मतलब कुछ हल्का अपोजिट में है, लेकिन अगर इस तरह से पैटर्न में याद रहेंगे तो डायरेक्टली आपको सारा याद रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ हाइड्रोकार्बन का जो हम लोग नेमिंग करते हैं, समझना कैसे है, तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, या फिर फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1 रहता है, 1 को हम लोग क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं, METH, मिथ। 2 को क्या कहते हैं, इथ, एंड 3 को क्या कहते हैं, प्रॉप। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। 5 को क्या कहते हैं, पेंट। 6 को क्या कहते हैं, हेक्स। 7 को कहते हैं, हेप्ट, एंड 8 को कहते हैं, ऑक्ट, और 9 को कहते हैं, नॉनेन। ठीक है, और 10 को कहते हैं, डेक। तो इसी तरह से आपका जो बढ़ने वाला भी है, मतलब ऐसा नहीं कि 10 तक ही, 11, 12 भी, ये सब भी है। ठीक है, तो अब हम लोग किस तरह से होगा, तो ये सिर्फ उसका इनिशियल दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें उसका वो जैसे अल्केन है तो अल्केन में जैसे आपका एनी है, तो ये वाला अगर टर्म इसके साथ लग गया तो हमको जैसे मिथेन, इसका मतलब हम लोग को क्या समझ जाना है कि जो मीथेन बात हो रहा है, नंबर 1 वो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और नंबर 2 क्या, वो अल्केन है। दैट मीन वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसमें जनरल फार्मूला क्या लगने वाला है, CnH2n+2। ये मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पे कुछ समझाया है। अब यहाँ पे ध्यान दें, जैसे एग्जांपल हो गया, इस तरफ मैंने सैचुरेटेड कर दिया है और इस तरफ अनसैचुरेटेड कर दिया है। तो सैचुरेटेड में आप ध्यान दें, जैसे अल्केन है, अल्केन तो सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स ANE, और यहाँ पे बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट इज CnH2n+2। अब मिथ मतलब अगर हमको मीथेन बनाना है, क्या बनाना है, मीथेन। ठीक है, अब इसमें जो भी हम लोग नेम लिखने वाले हैं, लास्ट में जो आपका सफिक्स है जो लास्ट में रहेगा वो एनी हो जाएगा। जैसे मिथ मैंने लिखा किसके लिए, 1 के लिए, फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन में मैंने देखा है, और एनी लगा दिया, इसका मतलब क्या है, वो सिंगल बॉन्ड में चला गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, CnH2n+2। अब मिथ मतलब क्या होता है, 1, तो ये n की जगह हमको क्या पुट कर देना है, 1। तो ये क्या बन गया, C1 2 इंटू एन, यहाँ पे 2 इंटू है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो 2 इंटू 1 और प्लस 2, ये 2 को नीचे ही ऐड करना है, अलग से नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, C1H4। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, C1H4, या फिर 1 का उतना कुछ है नहीं वैल्यू, तो इसको हम लोग CH4 भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज मीथेन। अब आपको कैसे समझना है, ये मीथेन है। ठीक है, अब मीथेन है, अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 1 है, H कितना है, 4 है। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, CnH2n+2, इसका मतलब क्या है, ये अल्केन है, सिंगल बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, मीथेन है। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप ईजिली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ अनसैचुरेटेड में भी इसी तरह। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, दैट इज अल्कीन, दैट इज ENE। ओके, तो इसमें मिथ हम लोग को पुट करना है। अब मिथ जब पुट किए तो दैट मीन्स 1, फॉर्मूला क्या है, CnH2n, तो C1H 2 इंटू 1 दैट इज CH2। अब यहाँ पे मैंने नॉट पॉसिबल लिखा, क्यों नॉट पॉसिबल लिखा है, तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए, अगर डीपली अगर आपको पढ़ना है तो। नहीं तो आप लोग सिंपली यहाँ पे समझिए कि C है, ठीक है, और उसका हाइड्रोजन कितना है, एक ये है, और ये क्या है, एक ये। अब यहाँ पे भी एक एटम है और यहाँ पे भी आप एक एटम है, तो हाइड्रोजन तो इसके साथ शेयर कर लिया कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन का तो काम हो गया। अब ये भी हाइड्रोजन सिमिलरली इससे एक शेयर कर लिया, लेकिन कार्बन का कितना होता है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कार्बन का, दैट इज टेट्रावैलेंट नेचर। तो कार्बन का तो यहाँ एक एटम हो गया, यहाँ हो गया, और यहाँ, तो ये 2 एटम कहाँ गया। ठीक है, तो ये दोनों एटम का तो यहाँ पर शेयरिंग हुआ नहीं। इसका मतलब जो कार्बन है, कार्बन को तो 8 चाहिए ना, अभी कितना हो रहा है, अगर कार्बन ये दोनों से एक एक एटम ले लेता है ये वाला, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। तो ये तो नहीं होगा, कार्बन को भी 8 तो चाहिए ना, वो तो हीलियम तक पहुंच गया, लेकिन कार्बन किस तक पहुंचेगा, इसलिए इस तरह का मॉलिक्यूल बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी अल्कीन या मतलब अनसैचुरेटेड का बात आ जाए तो आप समझ जाइए कि मिथ बनने वाला नहीं है, वो हमेशा इथ से ही स्टार्ट होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने इथ पुट किया है, दैट मीन्स इथ इज दैट इज 2, तो n इज इक्वल टू 2, तो C2H2 इंटू 2। ठीक है, CnH2n है ना फॉर्मूला,
यहाँ पे पुट कर दिया 2, दैट इज C2H4। अब ये इथीन बन गया। अब आप करके देख सकते हैं कि कार्बन है और क्या है, कार्बन, ठीक है, यहाँ 2 कार्बन है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी छूट गया कि कार्बन जो मैंने बात किया है, ठीक है, कार्बन तो डबल बॉन्ड है। अब अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे दे देते हैं तब भी एक एटम क्या हो जाएगा, घूमते रहेगा। और इधर भी मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड देना जरूरी है। अब ये दोनों कार्बन के बीच में हम लोग देखेंगे, यहाँ आप ध्यान दें कि ये दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और H कितना है, 4, दैट मीन्स 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, H टोटल हो गया 4। ओके, तो अब कार्बन का, ये कार्बन का पहले देखते हैं, दैट इज C1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो हो गया। सिमिलरली ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इथेन मैंने बनाया, या इथीन बनाया, सॉरी, इथीन मैंने जो बनाया वो पॉसिबल है। उसी तरह आप सिमिलरली यहाँ पे इथाइन का भी देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर हम लोग मेनली कितना बनाते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, वो आपको बाद में पढ़ना ही है 11 में। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मीथेन है, तो मीथेन तो CH4 है, तो CH4 मैंने ड्रॉ कर लिया। सी, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, तो कार्बन के चारों तरफ मैंने 1 2 3 4 दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने पुट कर दिया। हाइड्रोजन का एक एक है, ठीक है, हाइड्रोजन का जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक और इसका एक, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या किया, ये हाइड्रोजन ये कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयर किया, वो हीलियम तक पहुंच गया, ये कन्फिग्रेशन अटैक कर लिया। और ये जो कार्बन है वो चारों हाइड्रोजन से एक एक लिया, तो ये कार्बन भी कहाँ तक पहुंच गया, C8 तक पहुंच गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। और इसी का अगर हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया है कि ये दोनों पॉइंट क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, ये दोनों एटम के बीच में, तो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देयरफॉर द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर मीथेन दैट इज CH4। ये किस तरह रहेगा, कुछ इस तरह रहेगा। ओके ओके, जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसको हम लोग 2 तरह का चेन में, मतलब कार्बन का 2 तरह का चेन में हम लोग देखते हैं। एक है ओपन चेन, दूसरा क्या है, क्लोज चेन। तो अभी हम लोग जितना भी नॉर्मल सा हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं सारा ओपन चेन में है, ठीक है। क्लोज चेन जब होगा, जो उसमें क्लोज चेन में आपका आ जाता है एलिसाइक्लिक, जो कि आपका एलिफेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रो होमोसाइक्लिक। तो अगर आपको ध्यान होगा कि अगर कोई भी हम लोग को क्लोज फिगर बनाना है तो मिनिमम तो 3 साइड चाहिए, 2 साइड में तो हम लोग को कोई भी क्लोज फिगर तो बन नहीं सकता है, ठीक है। तो मिनिमम 3 साइड चाहिए। तो इसलिए सिमिलरली यहाँ पे क्लोज चेन भी बनाने के लिए मिनिमम हम लोग को 3 कार्बन तो चाहिए। तो हम लोग पहले ओपन चेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर अल्केन, इसे अल्केन का अगर हम लोग को कोई भी नॉर्मल सा फॉर्मूला बनाना है, तो नेम ऑफ अल्केन, तो मीथेन, तो इथेन, ठीक है। मीथेन जैसे है तो ANE, दैट मीन्स ANE से आपको पता चलना चाहिए ये सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स सैचुरेटेड है, ये अल्केन का है, ठीक है। और मिथ मतलब क्या होता है, 1। तो ये जो फॉर्मूला है आपका अल्केन का, CnH2n+2, यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो CH4 मिल जाएगा। और यहाँ से आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग मीथेन के साथ साथ इथेन बना सकते हैं, प्रोपेन बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा कंपाउंड को बना सकते हैं। तो ये सब आप ध्यान दीजिए, जितना भी कार्बन बन रहा है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज कैटिनेशन है, और ये सब सारा ओपन चेन में आपका आता है। तो दीज आर दी स्ट्रेट चेन, ठीक है, या फिर स्ट्रेट चेन भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये आप जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन का बना हुआ है, इसके आगे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली आप जैसे मीथेन का है तो मीथीन तो होता नहीं है, तो इथीन, ठीक है, प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन, तो इस तरह, फिर प्रोपाइन, ब्यूटाइन, YNE, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ओके, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि आइसोमर्स क्या होता है। ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स, एंड राइट डाउन द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, या फिर कोई भी वहाँ पे दिया हुआ रहेगा। ओके, तो जैसे कि आइसोमर्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइसोमर्स क्या होता है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग पेंटेन का बात करते हैं, ठीक है, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे पेंटेन का बात करते हैं, तो पेंटेन समझना किस तरह से हम लोग को, जैसे ANE है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ANE मतलब क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड है। पहले तो ये सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाता है, मतलब ये अल्केन ग्रुप का है, तो फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+2। तो पेंट, ठीक है, पेंट दैट मीन्स 5, दैट इज n इज इक्वल टू 5, तो C5, 5 2 जा 10 + 2 दैट इज H
12, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया आपका पेंटेन का। तो अगर कोई बोला, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया राइट डाउन द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो आप लोग किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। जिसमें नॉर्मल पेंटेन में क्या है, तो कार्बन को कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया और जिसका जितना है, जैसे कार्बन, आपको सारा कार्बन में यही चेक करना है। अगर कोई भी ट्रिक का बात करें या फिर कोई भी स्पीड कैलकुलेशन का, इसमें ऑर्गेनिक में खास करके, तो आपका कार्बन का हमेशा आपको टेट्रा वैलेंसी को चेक करना चाहिए। दैट मीन्स ये जो कार्बन है उसके साथ 4 बॉन्ड है कि नहीं, 1 2 3 4, दैट मीन्स ये कार्बन क्या है, बैलेंस है। ये कार्बन क्या है, बैलेंस, 1 2 3 एंड 4, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका बन जाता है नॉर्मल पेंटेन, ओके। तो आइसोमर्स ऑफ पेंटेन में बता रहा हूँ, तो नंबर 1 आपको बनाना है। जैसे आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आया, पहले नॉर्मल पेंटेन बना देना है एज पर द फॉर्मूला, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज द आइसोपेंटेन, ठीक है। अभी आइसोमर्स बना रहे हैं, नंबर 1 आपको बना देना है नॉर्मल पेंटेन, दैट इज एन पेंटेन। नंबर 2 आपको बनाना है आइसोपेंटेन। अब आपको समझना क्या कैसे है कि आइसोपेंटेन बनाना है। समझना यही है कि जैसे ही आइसोपेंटेन बोला गया तो आपको समझ जाना है कि एक जो ब्रांच है ये बढ़ जाएगा, मतलब एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आइसो मीन्स क्या हो जाएगा, 1 कार्बन लेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कार्बन लेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक, पहले यहाँ पे देखिए लॉन्ग चेन में कितना था, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या बोले, एक कार्बन उठ के कहीं पे भी ब्रांच लग जाएगा, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ से मैंने एक कार्बन उठाया और कहाँ लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, फ़र्क कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांचेस आ गया और यहाँ पे ब्रांचेस नहीं था, ये लॉन्ग चेन था लेकिन ये ब्रांच चेन है। तो ये बन गया आपका आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन मतलब क्या, एक कार्बन कम, और वो कार्बन को आप कहीं पे भी ब्रांच निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली नियोपेंटेन, अब क्या हो जाता है, एक और कार्बन कम हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब क्या है, एक और कार्बन लिए और उसके नीचे अगर हम लोग लगा देते हैं या फिर कहीं पे भी, जैसे ये कार्बन के यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं पे भी ब्रांच कर लीजिए, तो वो बन जाएगा नियोपेंटेन, मतलब एक और कार्बन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 कार्बन लेस। अगर समझना है तो आपको कुछ इस तरह से याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, कार्बन कितना है, 1 2 3 और 4 एंड 5 है, तो टोटल 5 ही, लेकिन ये क्या बन गया, नियोपेंटेन, दैट मीन्स 2 कार्बन लेस। तो यहाँ पे ब्रांचेस क्या है, 2 हो गया, एक ही कार्बन पे। अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बन गया आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। या किसी का भी अगर आपका आइसोमर्स पूछा जाता है तो आप नॉर्मल पहले बनाइएगा, फिर आइसो, फिर नियो। नॉर्मल मतलब नॉर्मल सा उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना देना है, आइसो मतलब क्या करना है, एक कार्बन कम कर देना है, कहीं पे भी ब्रांच निकाल सकते हैं, और नियो मतलब क्या करना है, 2 कार्बन कम कर देना है और कहीं पे भी आप उसका ब्रांच निकाल सकते हैं, ओके। तो अब क्या समझना है, अब जो हम लोग का डिफिनेशन हम लोग को पता है, डिफिनेशन क्या पता है कि द कंपाउंड, ठीक है, जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो अब तीनों का अगर आप स्ट्रक्चर भी देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, ठीक है, तो सारा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, सेम था, दैट इज C5H12। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है, क्या ये स्ट्रक्चर सेम है, नहीं, इसमें ब्रांचेस है और इसमें ब्रांचेस नहीं है, और इसमें क्या है, डबल ब्रांचेस दिख रहा है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, जो स्ट्रक्चर वो चेंज हो रहा है लेकिन उसका जो एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो सेम टू सेम है, ओके। अगर यहाँ पे अगर आपको डाउट हो रहा है कि इसका नेम क्या होगा, ये भी होता है, जैसे इसको आइसोपेंटेन तो कह रहे हैं, इसका मैं बाद में बात करूँगा इसका, कि इसका नेम IPAC नेम के हिसाब से किस तरह से लिखा जाता है, और नियोपेंटेन का भी किस तरह से लिखा जाता है। फिलहाल आपको इस तरह से लिख सकते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियोपेंटेन, ओके। अब हम बात कर लेते हैं क्लोज चेन के बारे में। तो क्लोज चेन के जैसा कि मैंने बताया है कि मिनिमम आपको कितना चाहिए, कार्बन 3 चाहिए कोई भी क्लोज एक फिगर बनाने के लिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं, नंबर 1 आ जाता है एलिसाइक्लिक, दैट कंटेन्स अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम रिजेंबल एलिफैटिक, इसी को एलिफैटिक भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 3 मिनिमम कार्बन चाहिए, और हमेशा आप याद रखिए कार्बन को टेट्रावैलेंट इन नेचर होना ही पड़ेगा। तो ये जो कार्बन है आपका 1 2 3 एंड 4, तो ये कार्बन बैलेंस, सिमिलरली ये भी कार्बन बैलेंस, 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है। तो ये क्या बन गया आपका साइक्लोप्रोपेन, 3 मतलब क्या, प्रॉप, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर ANE, दैट मीन्स ANE सिंगल बॉन्ड को बता रहा है, प्रॉप यहाँ पे फैमिली को बता रहा है, दैट इज 3, तो दैट इज साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लो बनाने के लिए मिनिमम आपको 3 कार्बन तो चाहिए। और यहाँ पे आप बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, फॉर्मूला याद रखिएगा, साइक्लोहेक्सेन का C6H12 होता है, जैसे C6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, सारा कार्बन का देख लेना है, 1 2 3 4, ये बैलेंस,
1 2 3 4 बैलेंस, ये भी और सिमिलरली ये भी। तो ये साइक्लोहेक्सेन है C6H12। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठना चाहिए आप लोग को कि कार्बन को हम लोग इसी तरह से क्यों लिखिए, कहीं ऐसे ऐसे करके तीनों चिपका के क्यों नहीं लिख दिए, या फिर कहीं और भी, मतलब इस तरह भी तो लिख सकते थे ना, कोई भी अलग तरह का क्लोज फिगर बना सकते थे। इसी तरह हम लोगों ने क्लोज फिगर को क्यों बनाया है, यह आपको क्लास 11 में पढ़ना है, जब आपको पता चलेगा कि बॉन्ड एंगल क्या होता है और कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड एंगल को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन का कुछ रहता है, ठीक है, जैसे H2O जो वाटर है आप कहते हैं, ठीक है ना, तो वाटर का जो रहता है, ठीक है, जो वाटर का रहता है वो इसी तरह क्यों रहता है, ठीक है, 108 109 ये सब डिग्री होता है, तो आपको सारा फॉर्म याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको क्लास 11 में पढ़ना है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको समझना है साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला ये होता है। सिमिलरली आपका आ जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक जो वर्ड है आपका, तो ये एरोमा से आया है, ठीक है। अरोमा मतलब क्या हो जाता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, जैसे क्या हुआ है, जैसे कोई भी फ्लावर है, ये सब किस तरह से अच्छा स्मेल करता है, तो मतलब अरोमा है, उसमें एक फ्लेवर है, ठीक है, एरोमेटिक है, तो वहीं से यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, ये हेक्सागोनली रिंग रहता है विथ 3 डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजीशन, मतलब इसमें डबल बॉन्ड का अल्टरनेट पोजीशन रहना चाहिए। जैसे ये भी जितने भी एलिफैटिक है ये सिंगल बॉन्ड से बन रहे हैं, ठीक है। साइक्लो है, रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सिंगल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, सो भी अल्टरनेटिवली। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है बेंजीन रिंग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंजीन को हम लोग क्या लिखते हैं, तो बेंजीन का जो फॉर्मूला है आपका वो क्या हो जाता है, C6H6। क्या होता है, बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, C6H6, ये बेंजीन है आपका, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन जहाँ आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट बॉन्ड होना चाहिए डबल बॉन्ड, तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहाँ पर डबल कर सकते हैं, यहाँ सिंगल कर सकते हैं, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, मतलब इसका अपोजिट भी आप लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंडेंस फॉर्म है, जैसे CH यहाँ पे बॉन्ड से यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, इसको CH इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये वाला कुछ आपका कंडेंस फॉर्मूला है। ये आपका हो गया उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा वो मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है, वो आपको सारा क्लास 11 में पढ़ना है। लेकिन फिलहाल आपको समझ लेना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या, जहाँ पे भी ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है वहाँ पे आपका कार्बन है, ठीक है। ये पॉइंट मतलब क्या है, आपका कार्बन है और उसके साथ एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेंजीन का डिफरेंट, तो यही वाला एक्चुअल में क्या है, रेजोनेंट स्ट्रक्चर भी होता है। मतलब हम लोग बहुत सारा स्ट्रक्चर को बनाया जाता है ताकि एक स्टेबिलिटी गेन कर पाएँ और स्ट्रक्चर के बीच में एक तरह का पैटर्न ला पाए, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एक स्ट्रक्चर को बहुत तरह से लिख सकते हैं, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। ये बेंजीन का आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज CH। तो यहाँ पे आ जाता है कि बहुत सारे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब का जैसे नेमिंग है, तो नोमेनक्लेचर, अब जितना हम लोग नॉर्मल नेम क्या होता है, ठीक है, कॉमन नेम्स क्या होता है, और जो IPAC नेम रहता है जो इंटरनेशनल है वो किस तरह से लिखा जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।